आज मैं मौजूद हूँ अहमद शेख जट साहब के साथ। रहा था कि सुनहरा मुहिम FIA में साइबर क्राइम के खिलाफ तमाम यूट्यूबर्स के खिलाफ जो कंप्लेन कर रही है, ये उनके साथ जो है शाना बिशाना तमाम यूट्यूबर्स खड़े रहेंगे। जी आज सुनहरा मुहिम साहिबा जो है FIA के ऑफिस में गई हुई थी। उन्होंने दो यूट्यूबर्स के खिलाफ डॉक्टर नबीहा असद जाफरी साहब इनके खिलाफ जो है क्राइम की रिपोर्ट करवाई है। बेसिकली जी एक टोपी ड्रामा था सस्ती शोहरत के लिए, उसने ये इकदाम उठाया। मौजूदा सूरत हाल में ये दरखास्त है, ये सिवाय स्टंट के कुछ नहीं है, इसकी कोई बुनियाद। इदारे और एजेंसियां इसके हाथ में है तो फिर तो उनका भी अल्लाह हाफिज है जो इसके हाथ में है। मेरा कंसर्न जागा इसी खातून का इंटरव्यू देखने के बाद। सुनहरा मुहिम हमें हमेशा हर वीडियो में हमें टारगेट करे, हमें पिन करे। नहीं, आप रिस्पॉन्ड करें, बिल्कुल करें। अगर कोई अपनी हद क्रॉस कर रहा है तो बिल्कुल रिस्पॉन्ड करें, हम आपके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं RP प्रोडक्शन। आज मैं मौजूद हूं अहमद शेख जट साहब के साथ, जिन्होंने आज जो है तमाम यूट्यूबर्स को अपने यहाँ मदऊ किया हुआ था और ये कहा था कि सुनहरा मुहिम जो जैसे FIA में साइबर क्राइम के खिलाफ तमाम यूट्यूबर्स के खिलाफ जो कंप्लेन कर रही है, ऐसा कोई मामला आता है तो ये उनके साथ जो है शाना बिशाना तमाम यूट्यूबर्स से खड़े रहेंगे जो दुआ ज़ारा के हक़ में वीडियोज़ बना रहे हैं। आज हम इनसे पूछेंगे जो FIA में जब आपके खिलाफ साइबर क्राइम होता है तो उसमें किस बेस पे हो सकता है और उसमें यूट्यूबर्स कौन सी ऐसी गलती करता है जिसके बेस पे वो जो है गिरफ्त में आता है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भट्ट साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी आज सुनहरा मुहिम साहिबा जो है FIA के ऑफिस में गई हुई थी। उन्होंने दो यूट्यूबर्स के खिलाफ डॉक्टर नबीहा और उसके अलावा जो है असद जाफरी साहब इनके खिलाफ जो है क्राइम की रिपोर्ट करवाई है कि ये मेरे खिलाफ बेहुदा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे। तो आप क्या समझते हैं ये जो क्रिमिनल जो रिपोर्ट होती है साइबर क्राइम की किस एक्ट के तहत होती है? बेसिकली जी एक टोपी ड्रामा था। टोपी ड्रामे में उसने वो बातें की हैं जो सारी ज़िंदगी वो जब से सारी ज़िंदगी तो नहीं, जब से वो यूट्यूब के ऊपर थोड़ी बहुत फेमस हुई है, उसने तब से जो लोगों के बारे में ये सारा कुछ बोला हुआ है ना, वो चूंकि पहली दफ़ा उसके बारे में किसी ने बोल दिया है तो उसको उठाकर वो एक टोपी ड्रामा, एक कंटेंट बनाने के लिए, एक यूट्यूब के ऊपर जो है ना वो अपना एक प्रॉपर वीडियो बनाने के लिए और थोड़ी सी सस्ती शोहरत के लिए उसने ये इकदाम उठाया कि जाकर एक यूट्यूबर और एक जो मीडिया से ताल्लुक़ है खातून का, शायद उनके खिलाफ जो है जाकर एक दरख्वास्त दी है जिसके अंदर बेहुदा की बजाय बहुदा और पता नहीं क्या क्या अजीब सी लैंग्वेज इस्तेमाल की है। जिसको दरख्वास्त भी जिसने लिख के दी है उनको लिखनी नहीं आई। तो मैंने बिल्कुल देखी है भट्ट साहब, पाकिस्तान के अंदर साइबर लॉ मौजूद है, बिल्कुल रुकावट है। अगर कोई यूट्यूबर खिलाफे मैं समझता हूँ कि वो हकायक और किसी के बारे में हेट स्पीच करता है, गलत चीज़ करता है, कौमी सलामती के खिलाफ जाता है तो बाकायदा तौर पर साइबर लॉ के अंदर उसके लिए कानून मौजूद है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में ये दरख्वास्त है, ये सिवाय स्टंट के कुछ नहीं है, इसकी कोई बुनियाद जी जज साहब, आपको क्या लगता है उसने ये जो FIA के ऑफिस में गई है उसके जाने का मकसद क्या था? क्या वो लोगों को डराना चाह रही है यूट्यूबर्स को जो हक और सच पे काम कर रहे हैं? बज़ाहिर ये लगा है कि देखिए, जो आपने पहले तो बात की ना, मैंने यूट्यूबर्स को मदऊ किया था, आप जानते हैं, क्योंकि मैं जिन लोगों को खुद जानता हूँ उनको बुलाया था। कुछ दोस्तों को मैंने आपके ज़रिए रिक्वेस्ट की थी कि उन लोगों को दावत दें, क्योंकि मेरे सुनने में ये आ रहा था कि कुछ दोस्त यूट्यूबर्स जो है वो घबरा रहे हैं और उनको लगा है कि ये कोई थ्रेट कर रहा है। क्योंकि मैंने बहुत जगहों पे सुना है कि ये जो खातून है ये क्लेम करती है कि इदारे इसके हाथ में हैं, एजेंसियां इसके हाथ में हैं, इस तरह की बातें क्लेम करती है। तो ज़ाहिर है हमारे जैसे बंदे का फ़ौरन कंसर्न जागता है कि अगर इदारे और एजेंसियां इसके हाथ में हैं तो फिर तो उनका भी अल्लाह हाफ़िज़ है जो इसके हाथ में है। तो इसलिए हमने ये मुनासिब समझा कि वो बेचारे डर रहे हैं, या ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों की रोज़ी रोटी है यूट्यूब, बहुत सारे लोगों का ये ही उनका सोलली प्रोफेशन है, उनका पैशन है, सब कुछ है उनके लिए। तो वो लोग घबरा के अपनी एक फेयर रिपोर्टिंग से पीछे ना हटें। जो रिपोर्टिंग करनी है आपके सामने, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद थे। एक खातून को मैंने देखा, उन्होंने मुझसे इंटरव्यू भी किया और वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे वो सवाल कर रही हैं जो शायद अगर सुनहरा मेरे पास बैठती तो जो सवाल करती वो बिल्कुल वही सवाल कर रही थी। तो वो हमने किसी के लिए वो बिल्कुल कोई इम्तियाजी सलूक नहीं रखा। जितने लोगों को हम जानते थे, आप लोगों के जरिए, आप दोस्तों के जरिए आपने लोगों को हमारे दफ्तर में दावत दी और वो लोग आए और मैंने उनको सिर्फ ये इंश्योर किया कि अगर आप पॉजिटिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप अपना मस्बत काम जारी रखें, आप अपना फेयर काम करें। अगर आपके फेयर काम के दौरान आपको कोई थ्रेट करता है तो मैं चौधरी अहमद शेर जट और मेरी लॉ फर्म लीगल ईगल्स आपके लिए हाजिर है। आपको हम हर जगह डिफेंड करेंगे, आपका मुकदमा लड़ेंगे, बगैर फीस के लड़ेंगे, आपके साथ चलेंगे। डॉक्टर साहब, क्यों आपके जहन में ऐसे फलाही काम आते हैं? आपने दुआ ज़ारा केस पकड़ा, भाई फलाह के लिए काम कर रहे हैं और अब हम जैसे यूट्यूबर्स के लिए भी आप फलाह के तौर पे आगे आ रहे हैं, क्यों, क्या ऐसी वजह है? देखिए, ज़ाती तौर पर इस मुकदमे से मेरी एफिलिएशन मेरे यूट्यूब चैनल के जरिए होगी। जब मैंने इसके ऊपर, मेरा कंसर्न जागा इसी खातून का इंटरव्यू देखने के बाद कि यार ये दुनिया को बेवकूफ़ बनाने वाला काम जारी है कि कराची से लाहौर तक
13-14 साल की बच्ची को अकेले भेजा जा रहा है और बड़ी अजीब सी फिल्में चलाई जा रही हैं। तो हमने इस तरह के इशू के अंदर हम भी कूदे, क्योंकि ये बेसिकली मेरा और मेरे जैसे बेशुमार लोगों का, आप जैसे लोगों का ये कंसर्न सिर्फ केस की हद तक नहीं है। इसके अंदर बड़े ज्यादा इखलाकी पहलू हैं। हमारे मुआशरे की नॉर्म्स हर्ट हो रही थी, हमारे एथिक्स हर्ट हो रहे थे, हमारी जो हमारा कल्चर है वो हर्ट हो रहा था, इसलिए हमारे जैसे लोग इसके अंदर आए। और आगे अब जब यूट्यूब की बारी आती है तो मैं जाती तौर पर, चूंकि यूट्यूब के साथ मैं भी वाबस्ता हूँ और आप जैसे बहुत सारे दोस्त मेरे दोस्त हैं जिनके साथ मेरा सुबह शाम वास्ता रहता है, बिल्कुल। तो मैंने महसूस किया कि कोई भी इस तरह उठेगा और लोगों को ये धमकाएगा कि मैं आप लोगों की रोजी का नवाला छीन लूंगी, मैं आप लोगों के साथ ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, मेरे कहने पे इदारे और एजेंसियां कुछ कर देंगी, तो वहां पे फिर अगर मैं साहिब इस्तिताअत हूं और मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूं, तो मेरे जैसों को, बाकियों को भी आगे आना चाहिए, हक सच ऐसे बोलिए। लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। जी जज साहब, जैसे आपने भी माशाल्लाह बड़े यकीन से कहा कि आप यूट्यूबर के साथ खड़े हुए हैं जो दुआ ज़हरा केस पे जो हक पे काम कर रहे हैं। अगर कुछ उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे आपकी इस बात को जो है बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया और कुछ आउट ऑफ क्वेश्चन जो है, मतलब कि आउट ऑफ टॉपिक जाकर क्वेश्चन किए, वीडियोस बनाई, तो क्या फिर भी आप सर उनके साथ ही रहेंगे? देखिए भट्ट साहब, मैं आप मौजूद थे, अब मैंने पहले जिक्र किया है, आपके ही व्लॉग के अंदर फिर जिक्र कर रहा हूँ कि आपके जरिए बहुत सारे दोस्तों को मैंने दावत दी। मैंने उस वक्त भी ये कहा है कि मेरा कंसर्न, आज जिन लोगों को हमने बुलाया था उसमें कुछ लोग एक तरफ की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कुछ दूसरी तरफ की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, या कुछ लोगों के जज्बात एक तरफ हैं और कुछ लोगों के दूसरी तरफ हैं, जी। तो दोनों लोग मौजूद थे। मेरा कंसर्न ये था कि मैं आपको आपके इस यूट्यूब के पैशन या प्रोफेशन के हवाले से सपोर्ट कर रहा हूं। ये केस की बातें सेकेंडरी हैं। आप लोगों की जो ओपिनियन है, आप अपनी ओपिनियन पे काम करें। जहां आप फेयर काम करेंगे, तब आप हमें सपोर्ट करें। जहां पे आपको फेयर काम से रोका जाएगा, फेयर रिपोर्टिंग से रोका जाएगा, वहां हम आपके लिए खड़े हो जाएंगे। और सिर्फ लाहौर में नहीं, हर जगह। बाकी शहरों में भी होगा तो हमारे ऑफिस मौजूद हैं। जैसा हम तो देखें फेयर काम ही करेंगे, ठीक है, उनके हमें पता है कि आप जैसे भाई हमारे साथ खड़े हुए हैं एज अ ब्रदर, एज अ लॉयर। लेकिन दूसरी साइड पे अगर ज़ुनैरा मैम हमें हमेशा हर वीडियो में हमें टारगेट करे, हमें पिन करे, ठीक है, तो क्या हमें फिर भी खामोश रहना चाहिए कि हमें हमें इसके खिलाफ एक इकट्ठा होकर एक्शन लेना चाहिए? नहीं, आप रिस्पॉन्ड करें, बिल्कुल करें। अगर कोई अपनी हद क्रॉस कर रहा है, फिर उसको देखिए। जब वैसे भी आप इस प्रोफेशन में आ जाते हैं, पब्लिक के अंदर आ जाते हैं, तो फिर आप मर्द औरत का फर्क तो रहता नहीं है। अगर वो फिर इस तरह की हरकत होती है तो बिल्कुल रिस्पॉन्ड करें, हम आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने देखा कि हमें शेर जट साहब ने बताया कि अगर हम लोग फेयर काम करेंगे तो ये हमारे साथ हैं। अगर हमें कोई फिर भी कोई अदर पार्टी में कोई बंदा हमें मेंटली डिस्टर्ब करता है या हमारी ज़ात पे कोई सवाल करता है, तो फिर भी जट साहब हमारे हक में जो है उसके खिलाफ जो है वो केस करेंगे और हमारे साथ जो सपोर्ट करते रहेंगे। जी जट साहब, बहुत शुक्रिया आपके ताउन का जनाब, आपकी मोहब्बत का। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो।